नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो जाना ही जाता है, बल्कि सामरिक और सांस्कृतिक धरोहर इसके महत्वपूर्ण अंग है। इसकी शांतिपूर्ण वादियां, समृद्ध बौद्ध संस्कृति, सामूहिक अभियानों की भूमि इसे न केवल पर्यटन बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्कृति या हम कह सकते हैं विविधता का एक प्रमुख केंद्र बनाते हैं। तो आज इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। दरअसल हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा की गई है कि लद्दाख को यहाँ पर कुछ नए जिले दिए जाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर जो पहले से 2 जिले थे, अब उनमें 5 जिलों का इजाफा होगा। इसकी घोषणा की गई है, एक सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम इसी बात को समझेंगे, साथ साथ लद्दाख का क्या महत्व है इस बात को समझेंगे। अन्य इस पहलुओं पर, इन सारे पहलुओं पर हम अपना विचार जानने का प्रयास करेंगे। आपके सामने इन सारे पहलुओं को रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वो कौन से बिंदु होंगे। बात हम खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है, इसकी भौगोलिक स्थिति को समझेंगे। साथ ही साथ वो कौन से जिले घोषित हुए हैं, उन जिलों पर एक नजर डालेंगे। नए जिले बनाए जाने के पीछे क्या प्रमुख कारण थे, नए जिलों की आवश्यकता क्यों पड़ी लद्दाख में बनाए जाने को, इसको क्यों सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। लद्दाख के महत्व पर भी एक नजर डालेंगे। साथ साथ लद्दाख के द्वारा कुछ मांगे जो पूर्व से की जा रही थी, उन मांगों पर भी एक नजर डालेंगे। अभ्यास प्रश्न अंत में होगा, जिसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ेंगे। इसका जवाब आपसे अपेक्षित होगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 2 दोनों से जोड़ के आप इस खंड को देख सकते हैं। बात खबर की अगर करें तो खबर द हिंदू से है। अमित शाह अनाउंसेस 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर लद्दाख। तो 5 नए जिलों की घोषणा की गई है लद्दाख के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अब देखिए 26 अगस्त को ये घोषणा की गई है, गृह मंत्री जी ने यह घोषणा की है और इसके द्वारा यह कहा गया है कि गृह मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है यहाँ पर 5 जिले बनाएगा। इसको घोषित किया गया है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें विस्तार से इसके बारे में चीजें तय की जाएंगी। अब लद्दाख की सबसे पहले हम अवस्थिति को देख लेते हैं कि वास्तव में लद्दाख की अवस्थिति कहाँ है। वास्तव में अगर लद्दाख को अगर आप देखेंगे तो मैप के माध्यम से आप देखिए तो इसके पूर्व में आप देखेंगे कि चाइना की स्थिति है और ठीक इसके दक्षिण में अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश जो हमारा ही हिमालयी राज्य है उसकी अवस्थिति है। साथ ही साथ अगर पश्चिम में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर और साथ साथ इधर इस साइड में अगर आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है यहाँ पर पाकिस्तान का जो प्रशासित क्षेत्र है गिलगित और बल्तिस्तान, तो गिलगित और बल्तिस्तान यहाँ पर स्थित है। साथ में इस वाले एरिया में काराकोरम दर्रा है, इससे ये घिरा हुआ है। ऊपर अफगानिस्तान की यहाँ पर अवस्थिति आप देख सकते हैं और इस पूरे एरिया में जो सिंधु नदी है उसका प्रवाह है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां यहाँ पर बहती हैं। उसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो यहाँ पर श्योक नुब्रा, चांग चेनमो, हानले, जास्कर और सुरु जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं उससे आच्छादित ये क्षेत्र है। अभी अगर यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु चूंकि ये शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल का मतलब कि जहां पर आर्कटिक और रेगिस्तानी दोनों जलवायु की संयुक्त विशेषता पाई जाती है, तो ये शीत मरुस्थल है। यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम होता है, यहाँ का माहौल जो होता है काफी शुष्क होता है। तो जलवायु लद्दाख में हम कह सकते हैं कि बहुत कठोर जलवायु होती है और यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे ऊंचे और सूखे स्थानों में से ये जलवायु इसको एक बनाती है और ये पृथ्वी का चूंकि सबसे हम कह सकते हैं शुष्क स्थानों में और सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है जो इसकी विशेषता है। अब इस घाटी की अगर तली में और कुछ ऐसे सिंचित क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई होती है, अगर उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी इस पूरे के पूरे क्षेत्र में वनस्पतियां आपको नहीं दिखाई देंगी, वनस्पतियों से ये रहित है। साथ ही साथ शीत ऋतु में यहाँ का तापमान काफी कम हो जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं पे अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है। वर्षा बहुत कम होती है, वार्षिक वर्षा 10 से 30 सेंटीमीटर। साथ ही बर्फ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अत्यधिक ऊंचाई है और कम आर्द्रता है, इसलिए विकिरण स्तर विश्व में सबसे अधिक है। ये भी इसकी एक विशेष खूबी है। अब कौन से जिले बनाए गए, इसकी भौगोलिक विशेषता के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन कौन से जिले बनाए गए। तो देखिए इसकी अगर पृष्ठभूमि पे आप एक नजर डालें तो 5 अगस्त 2019 को जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जो पूर्व राज्य था जम्मू कश्मीर उसको 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, जिसमें कि जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और दूसरा लद्दाख बनाया गया। अब इस क्षेत्र में नई प्रशासनिक दर्जे को लेकर काफी समस्याएं उत्पन्न हुई, तो लद्दाख द्वारा चूंकि सांस्कृतिक और जनसांख्यिकी पहचान की अधिक स्वायत्तता और सुरक्षा की मांग की गई, क्योंकि यहाँ पर जो 2 जिले हैं वहां पर आप देखेंगे वो अलग अलग जनसांख्यिकी भी है, अलग अलग उसकी भौगोलिक विशेषता भी है, जिसके आधार पर कुछ अन्य मांगे भी इनकी हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।
साथ ही साथ अगर देखें अभी फिलहाल की कौन से वो नए जिले जिनको घोषित किया गया है, इनके पीछे ये कहा गया है कि ये जिले इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर प्रशासनिक कुशलता और बेहतर तरीके से दिखाई दे, वो जमीनी स्तर तक जो भी योजनाएं चलाई जाएं उसकी पहुंच सुनिश्चित हो। इसकी इस मंशा को लेकर साथ ही साथ पीएम का जो दृष्टिकोण था उसको भी इसमें परिलक्षण उसका भी दिखाई दिया। अब देखिए वर्तमान में वहां यहाँ पर दो जिले हैं, एक लेह और एक कारगिल। ये दिखाई दे रहा है आपको लेह है और दूसरा ये कारगिल है जो कि आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है। अब इसका क्षेत्र आप देख रहे हैं कि भौगोलिक क्षेत्र काफी व्यापक है। इस व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में क्योंकि जनसंख्या भले ही कम हो लेकिन इसका भौगोलिक क्षेत्र काफी व्यापक है, तो इसकी वजह से प्रशासनिक जो हम कह सकते हैं कुशलता को और पैना बनाने के लिए इसका विभाजन करने की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत 5 नए जिले जो बनाए जाएंगे। इसमें जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। बेसिकली आप यहाँ पर एक प्रतीकात्मक मैप आपके लिए लगाया गया है। यह ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अभी जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के बाद से ये चीजें तय होगी कि इसका मुख्यालय कहाँ बनेगा, इसकी सीमा कैसे होगी, साथ ही इसमें अन्य जो पहलू हैं, यहाँ पर कितने पद होंगी, इनकी संरचना कैसी होगी, वो सब उस कमेटी अपनी रिपोर्ट में वो 3 महीने उसकी अवधि निर्धारित की गई है, वो 3 महीने की अवधि में वो सौंपेगी। लेकिन फिलहाल आप एक प्रतीकात्मक रूप से देख सकते हैं कि जैसे ये द्रास है, ये नुब्रा है, शाम है, जास्कर है, चांगथांग है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिलों को जो घोषित किए गए हैं इस प्रकार से उनकी अवस्थिति होगी। अब कैसे इनकी बाउंड्री होगी ये कमेटी तय करेगी, किस प्रकार कहाँ मुख्यालय होगा ये अभी कमेटी तय करेगी। तो वो सारे पहलू अभी तय होने बाकी हैं। फिलहाल एक सैद्धांतिक मंजूरी इन 5 जिलों के लिए दे दी गई। अब क्यों घोषित किए गए जिले, देखिए इसके पीछे जो उद्देश्य बताया जा रहा है, उद्देश्य तो यही है कि भौगोलिक और प्रशासनिक जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से कैसे बेहतर तरीके से निपटा जा सके, साथ ही साथ जो जमीनी स्तर तक, निचले स्तर तक, जिले स्तर तक कैसे सारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा सके, क्योंकि क्षेत्रीय विकास को यहाँ पर बढ़ावा देना प्राथमिक लक्ष्य है। क्योंकि बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, भौगोलिक स्थितियां यहाँ पर काफी दुर्गम है, तो ऐसी कंडीशन में जब इसकी प्रशासनिक इकाई जब छोटी होगी और यहाँ पर नंबर ऑफ हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो अधिकारी होंगे वो ज्यादा बढ़ेंगे, तो ये माना जा सकता है कि यहाँ पर इन चीजों को और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जिससे जिला प्रशासन को जमीनी स्तर तक पहुंचने में जो कठिनाई है उसका निराकरण हो सकेगा। अब एक विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के लिए पीएम का जो दृष्टिकोण है उसका यहाँ पर परिलक्षण दिखाई देता है, जिसमें नए जिलों के निर्माण से लोगों को मिलने वाले जो लाभ है वो उनके दरवाजे तक पहुंचेंगे और गली गली मोहल्ले में शासन व्यवस्था मजबूत होगी। ये इसके पीछे एक उद्देश्य बताया जा रहा है। हालांकि हाल ही में वहां पर चुनाव भी संपन्न होने वाले हैं। अगले महीने में वहां पर 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, जो कि सितंबर के लास्ट और अक्टूबर 1 को ये 3 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे, जो कि वहां की 90 विधानसभा सीटों पर 1 दशक के बाद एक साथ होने वाला ये चुनाव होगा। इसलिए भी इस विभाजन को एक महत्वपूर्ण रूप में देखा जा रहा है। अब देखिए भूस्थानिक अवस्थिति, इसकी अगर विशेषता की बात कर ले, महत्व की बात कर ले, तो जो लद्दाख है उसका इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे लिए, तो इसकी जो भूस्थानिक जो अवस्थिति है, जहां पर स्थित है, वो इसको अपने आप में महत्वपूर्ण बनाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा प्रशासनिक जो कौशल है वो और बेहतर होना चाहिए, क्योंकि इस स्थान पर पकड़ हम अगर देखेंगे तो हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए सियाचिन के साथ हमारा जो विवाद है, पाकिस्तान के साथ सियाचिन को लेकर या अक्साई चीन के मामले में हमारा चीन से जो विवाद है, ये दोनों ही विवाद अगर आप देखेंगे, जैसे ये एरिया है सियाचिन का, इससे पाकिस्तान के साथ विवाद है, अक्साई चीन का ये वाला मामला है, चीन के साथ विवाद है, और ये स्थिति आपके लद्दाख प्रदेश की है। तो लद्दाख जो प्रदेश है वो हमारे लिए जो भूस्थानिक जो इसकी अवस्थिति है वो चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण अवस्थिति है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और इन संघर्षों की पृष्ठभूमि में जो लद्दाख है वो महत्वपूर्ण एक स्टैटिक भूमिका निभाता है, इसलिए लद्दाख के प्रशासन की भी इसमें एक अहम भूमिका होती है। दूसरा देखिए ये प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो लद्दाख में बहुतायत हैं, तो उनका बेहतर तरीके से कैसे उपयोग हो सके, कैसे उनको हम प्राप्त कर सके, इसके लिए भी प्रशासनिक स्तर पर पहल की जरूरत है। देखिए यहाँ पर लद्दाख सिंधु जल सीमा के ऊपरी हिस्से के भीतर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत को 120 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इस जल से लाभान्वित होते हैं, और उसको धारित करने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, वो लद्दाख है। साथ ही साथ इतना ही नहीं बल्कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के भी 98 मिलियन लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही साथ भारत में देखिए चाहे वो हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो या राजस्थान हो, इन सारे जगहों पर जो जल संसाधन है उसका स्रोत हम देख सकते हैं कि ये धारित करने वाली ये भूमि है, जो कि सिंधु और उसके ऊपरी हिस्से की सीमा के द्वारा ये पूरित होता है।
इसके अलावा आप देखें जो सौर विकिरण है, वार्षिक सौर विकिरण अगर देखेंगे तो अन्य जगहों की तुलना जब आप इस क्षेत्र से करेंगे तो औसत जो वार्षिक सौर विकिरण है वो उसका इंसुलेशन यहाँ पर काफी उच्च है। इस लिहाज से सौर विकिरण के लिहाज से भी ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही भूतापीय क्षमता इस क्षेत्र में काफी ज्यादा है, ये भी इसको महत्वपूर्ण बनाती है। पर्यटन उद्योग, यहाँ की जो ऊंचाई है, साथ साथ ये बौद्ध धर्म का एक हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण केंद्र है। इसको इसी कारण से लामा भूमि भी कहा जाता है, छोटे तिब्बत के रूप में भी ये लोकप्रिय है। और 9000 फीट से लेकर 25,170 फीट की जो ऊंचाई है, इसको जो ट्रैकिंग है उसके लिहाज से पर्यटन में काफी योगदान देता है। साथ ही साथ पर्वतारोहण से लेकर विभिन्न मठों और बौद्ध जो धर्म के केंद्र हैं वो पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी इसका अपना एक महत्व है। कनेक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो आप देखें इस क्षेत्र में जितने भी दर्रे स्थित हैं, जितने भी पासेस हैं, वो कनेक्ट करते हैं मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, चीन और मध्य पूर्व को। साथ ही साथ अगर पुराने इतिहास को आप देखेंगे तो जो रेशम मार्ग था वो भी इसी भाग से होकर गुजरता था, तो प्राचीन रेशम मार्ग पर इसकी अवस्थिति भी थी। वर्तमान समय में भी इन क्षेत्रों को कनेक्ट करता है, बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। जो दक्षिण एशियाई देश हैं इस क्षेत्र के माध्यम से मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंच अपनी सुनिश्चित करते हैं, इसलिए भी इसका इंपॉर्टेंस है। इसमें आगे भविष्य भी देखा जा रहा है, इसलिए भी इसका महत्व है। साथ ही साथ जो उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, जो कि ऐसे बाजार हैं जहां पर यूरेनियम, कपास, तेल और गैस संसाधन काफी भरे हुए हैं, तो ऐसे बाजारों तक दक्षिण एशिया के जो देश हैं ये इनकी पहुंच को सुनिश्चित करता है। तो कनेक्टिविटी कह लें या बाजार तक पहुंच कह लें, इस लिहाज से भी इसका काफी महत्व है। तो लद्दाख हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, लद्दाख के द्वारा पहले से भी कुछ मांगे की जा रही थी। उसमें एक मांग ये भी थी कि लद्दाख में जो लेह और कारगिल है वहां पर जो अलग अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी स्थापना की जाए। इसको भी हम देख सकते हैं, जिले का विभाजन इसके एक पार्ट के रूप में देख सकते हैं। देखिए, इसमें अगर मांगों पर एक नजर डालें तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ये मांग भी की जा रही है। इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अधिक राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त हो सके, साथ ही यहाँ के लोग अधिक स्वनिर्णय ले सके, निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो सके। साथ ही साथ एक मांग और यहाँ पर काफी की जा रही थी, वो थी कि छठी अनुसूची में इनको शामिल करते हुए उसके तहत इनको सुरक्षा के उपाय दिए जाएं। आप जानते हैं कि छठी अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ ये जो राज्य हैं इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर हम कह सकते हैं प्रशासन में एक विशेष सुरक्षा उनको दी जाती है। तो इनकी भी ये डिमांड है कि जो छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय है वो इनको दिए जाएं। स्वदेशी आबादी, चूंकि यहाँ की जो सांस्कृतिक, भाषाई और भूमि संबंधी अधिकार है उनकी रक्षा हो सके, ताकि यहाँ पर जो गैर लद्दाख के लोग हैं वो आकर यहाँ पर भूमि का शोषण न कर सके, यहाँ की सांस्कृतिक अस्मिता पर नुकसान न पहुंचा सके, उसको अक्षुण्ण रखा जा सके। इस लिहाज से ये डिमांड यहाँ से की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ के युवाओं को नौकरियों में आरक्षण की भी मांग हो रही है। साथ ही पृथक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया जाए, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र जो यहाँ पर है, चाहे वो लेह हो या कारगिल हो, जो 2 जिले हैं, उनकी अपनी विशेष जनसांख्यिकी है और अपनी विशेष भौगोलिक विशेषताएं हैं। इस लिहाज से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो फिलहाल एक संसदीय क्षेत्र है उसको 2 संसदीय क्षेत्र में बांटा जाए, 2 संसदीय क्षेत्र कम से कम अलग अलग यहाँ पर बनाए जाए। फिलहाल यहाँ पर 5 नए जिलों की घोषणा कर दी गई गृह मंत्रालय के द्वारा। अब 3 महीने में रिपोर्ट के बाद वो कार्य रूप भी ले लेगा। तो ये लद्दाख से संबंधित कुछ बातें थी। अब आज आपकी जिम्मेदारी बनती है इस प्रश्न का सही जवाब देना। प्रश्न आपके लिए है कि लद्दाख के नए घोषित जिलों में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। विकल्प आपके सामने हैं, जास्कर, द्रास, शोपिया या नुब्रा। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।